हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनवर्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स और चैप्टर फर्स्ट का होगा जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो, संख्या क्या कहलाएगी। तो देखो इसमें क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक, दो से अधिक गुणनखंड का मतलब कि एक से कटे, स्वयं से कटे दो गुणनखंड होगा और कोई थर्ड नंबर आए उससे भी कटे तो उसके दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, यानी ये संख्या तो नहीं होगी। फिर आ जाते हैं सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिन जो दो से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है, जो वह संख्याएं जो दो से ना कटे वो विषम संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो खुद से कटेगी या तो एक से कटेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक, चलो देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर फर्स्ट, केवल परमीय संख्या। परमीय संख्या वास्तविक संख्या है लेकिन केवल है, लगा है इसलिए नहीं होगा। फिर है केवल अपरमीय संख्या, नहीं भैया ये भी नहीं है। फिर है परमीय यो अपरमीय दोनों, हाँ ये सही है, परमीय संख्या भी होगी और अपरमीय संख्या होगी, इसमें ऑप्शन सी राइट। ठीक, फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो पहले हम लोग इधर देखते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या है वह संख्या है जो एक से शुरू हो, स्टार्ट कहाँ हो, वो एक से हो, एक दो तीन चार डॉट 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 इन्फिनाइट, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलो प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या है जो एक से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो जीरो, जीरो तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। माइनस एक भी नहीं है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि माइनस एक आप लोग संख्या देखते होंगे तो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो हमें कहाँ से लेना है, +1 से लेना है, यानी इधर से लेना है। इस इधर की जो संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, तो इसलिए -1 ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। दो है प्राकृतिक संख्या लेकिन वो एक से बड़ी है, इसलिए इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, एक। ठीक, तो हमारा इसमें भी ऑप्शन भी सही है। चलो इसमें देखते हैं √20 का परिमेयकरण गुणांक। तो √20 का परिमेयकरण गुणांक, चलिए इसमें ऑप्शन ये है 4, तो भैया ये नहीं होगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि √20 से अगर हम गुणा कर दें तो ये परिमेयकरण हो जाएगा इसका, लेकिन अभी देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद कि क्या आंसर आएगा। सी है √5 एंड डी है √10। चलो हम लोग क्या करते हैं, ये मिटा देते हैं और देखते हैं क्या होगा इसकी जगह पर। हम लोग √20 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि √ के अंदर दो संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई हो वो संख्याएं सेम है तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गणित के जनक हैं न्यूटन, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, मैथ से भी है लेकिन फिजिक्स से इनका रिलेशन ज्यादा है। गैलीलियो, ये भी फिजिक्स के रिलेटेड है। आर्किमिडीज, हाँ ये है मैथ के। चार्ल्स वेबर, ये कंप्यूटर के हैं, तो हमारा ऑप्शन सी। लेकिन यही चीज आर्यभट्ट है। जब क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में आर्यभट्ट और आर्किमिडीज दोनों दिए रहेंगे
तो आप लोग को आर्यभट्ट और आर्किमिडीज का ऑप्शन ए और बी दोनों लिखा रहेगा, उस पर आप लोग टिक करेंगे। तो आर्यभट्ट जो थे वो भारत के थे, आर्किमिडीज यूनानी थे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 तथा 60 का मासा है। तो 15 तथा 60 का मासा यहाँ से देखते हैं। 15 60, 15 चौके 60, पूरा कट गया, तो इसलिए हमारा मासा क्या हो जाएगा 4। 4 भाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक, फिर है एक आशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। एक आशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। ठीक, देखो परिमेय संख्या 5 है, इसका गुणा हम किसी अपरिमेय संख्या से करते हैं। अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 है, तो इसका गुणनफल जो आएगा वो आएगा 5 √3 इंटू √3। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हमें हमेशा रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसमें देखते हैं क्या है, हमेशा परिमेय, ये गलत है। एक ये भी गलत है, हमेशा अपरिमेय, ये सही है। ठीक, और इसके बाद देखते हैं यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। पूर्णांक का मतलब समझते हैं, जैसे 5 7 ऐसा सब है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक है, उसमें अगर जो 2 से, जैसे 2 गुणे 3 लिख दिया गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सम आएगा। ठीक, फिर 4 गुणे 5 लिख दिया, इसका भी जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो सम आएगा। तो इसलिए इसमें जहाँ ये तो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें 2p है, यही है धनात्मक, क्योंकि जैसे देखो 3 से गुणा किए 2 में, तो ये भी सम बन गया ऐसे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 नंबर में है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो विषम पूर्णांक कैसे होंगे भैया, जैसे मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक है 2, इसको मैंने गुणा किया, इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। 2p, ये तो सम पूर्णांक के लिए था। 2p + 1, हाँ ये सही है। 2p + 2, ये भी सम पूर्णांक है। 2p + 4, ये भी सम पूर्णांक है। 2p + 1 ही सही है, लेकिन देखते हैं कैसे सही है। जैसे मान लो मैंने संख्या 2 ली, ठीक, मैंने संख्या 2 ली, किसी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं। मान लो मैंने संख्या 4 से गुणा कर दिया, तो कह रहा है कि इसका गुणा इस तरह किया जाए कि कथन हमारा सही है कि गुणा करने पे हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो। तो देखो इसका गुणा किए 8 आ गया, और इसमें जैसे +1 करेंगे तो ऐसे क्या आ जाएगा, ये विषम हो जाएगा 9। और इसमें 2 क्या है, p है, और q क्या है, कोई संख्या है। ठीक, तो देखो यही सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसमें क्या है, संख्या 6.789546 है। क्या है ये संख्या, पूर्णांक तो नहीं है। परमीय का दशमलव के बाद 2-3 पॉइंट बाद कट जाता है, मतलब दशमलव उसके बाद नहीं, कोई संख्या उसके बाद नहीं आती है, तो परमीय भी नहीं है। ये सभी, तो ये दोनों नहीं है, ये सभी होगा नहीं, तो बचा एक ऑप्शन हमारा सी, अपरिमेय संख्या। तो हमारा इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का क्वेश्चन अभी करते हैं। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 60 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घातांक बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, 60 का अभाज्य गुणनखंड मतलब लासा। तो देखिए 60 का लासा क्या होगा, 2 × 2, यानी 2 × 2 हो गया, तो ये होगा 15, फिर × 3, फिर × 5। देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। इसमें 2 की घातांक, यानी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो इसमें 2 की घातांक क्या है, 2। हमारा डी राइट आंसर है। तो ठीक, चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है 2 परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्या होती है। ऑप्शन ए 100,
ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 4। तो हम लोगों को पता है ऑप्शन बी अनंत, राइट। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? तो देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। ठीक, और इनका मासा हमसे पूछा है, तो मासा इसका निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 2। इसमें ऑप्शन में कहीं है तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, फिर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 240 है तथा मासा 4 हो तो लासा क्या होगा? चलिए, ये क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को एक सूत्र होता है m इंटू एन, यानी m कोई संख्या है, n कोई संख्या है, इन दोनों का गुणा बराबर होगा मासा गुणे लासा। ठीक, अब देखो, हमें संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 240, और मासा हमें कितना दिया हुआ है? 4, और लासा हमें ज्ञात करना है। तो लासा को हम लोग एल मान लेते हैं इंटू एल। तो देखिए एल बराबर क्या होगा? 240 बटे 4। ठीक, इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर जाएगा। 4 एकम 4 और 4 छक 24, एक 0 हो जाएगा, बराबर आया 60। तो हमारा 60 राइट आंसर है। देखिए इसमें 60 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में 60 दिख रहा है, यही राइट है। ठीक, और आगे देखिए, 23 बटे 4 का दशमलव प्रसार होगा आसाम, शांत, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, दशमलव प्रसार के लिए मान लीजिए कोई संख्या यम है, इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, शांत है कि अशांत है। तो इसके जो हर होगा उसमें 2 की पावर p गुणे 5 की पावर q है। इस तरह का फॉर्म अगर जो हर में बन जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें बन पा रहा है कि नहीं। 23 बटे 4 में देखिए, 23 बटे 4, 4 को 4, ठीक, गुणे 1 कर सकते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा? 23 बटे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, गुणे 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, लिख सकते हैं ना। तो देखिए p की जगह पे 2 है, q की जगह पे 0 है, इसलिए इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए शांत किस नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, और फिर है 17 बटे 9 का दशमलव प्रसार होगा शांत, अशांत, ऐसे भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी वही नियम रहेगा, 5 बटे 2 के 5 की 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है हर को, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं लिखा जा सकता है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए देखते हैं कैसे। 17, 9 को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 या फिर 2 की पावर 0, लेकिन इसमें 2 दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक, अब देखिए √13 संख्या है, क्या है? √13 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर है एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। देखिए 0.32 के ऊपर बार लगा है को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक, देखिए इसका ऑप्शन क्या देखें, पहले इसको लगाते हैं। देखिए इसमें हम 32 ऐसे ही लिख देंगे, मतलब पॉइंट के उधर जितना नंबर रहता है वो इसको वैसे लिख देते हैं। अब फिर जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या छोड़ दो, उस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको इसमें से घटा दो, और बटे एक संख्या लिख दो 9, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो, और फिर जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी 0 लगा दो।
एक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक जीरो लगा दिया मैंने। अब इसी को सॉल्व कर लो। 32 में से 3 जाएगा 29 और बटे 90। यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन किस नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में। यही हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल इनवर्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।